क्या आप बिग बॉस ओटीटी देख रहे हैं? तो देख रहे होंगे कि एक एक करके जो कंटेस्टेंट हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कई डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स बाहर निकल रहे हैं और कई जो नॉन डिजर्विंग है वो घर में बने हुए हैं और अलग अलग नाम है जिनको लेकर चर्चा हो रही है, जिनमें एक बड़ा नाम कृतिका मलिक भी है जो अरमान मलिक की दूसरी पत्नी है। सोशल मीडिया यूजर्स और इस शो के व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि अरमान मलिक की पूंछ बनी हुई है और बस पीछे पीछे रहती हैं, शो में ऐसा कुछ खास कर नहीं रही, लेकिन हाँ चूंकि नॉमिनेट नहीं हुई इसीलिए इविक्ट नहीं हुई हैं, इविक्शन से बची हुई हैं। अब एक एक करके कंटेस्टेंट्स सामने आ रहे हैं और शो से बाहर जा रहे हैं। कई बार तो हफ्ते में दो एलिमिनेट हो रहे हैं इस शो से कंटेस्टेंट, और लग रहा है कि मेकर्स बहुत जल्दी इस शो के फिनाले को लेकर विचार करें कि जल्दी शो का फिनाले हो और जो विनर है वो सामने आ जाए। इन सब के बीच जब ये वक्त नज़दीक आता है, यानी कि फिनाले का वक्त नज़दीक आता है, तो मीडिया का एक बड़ा ग्रुप पहुंचता है बिग बॉस के हाउस में और वो सीधे सीधे कंटेस्टेंट से कई सवाल करते हैं, जिसमें बाहर जो खबरें चल रही होती हैं उस तरह की खबरें भी वो उन कंटेस्टेंट्स के सामने रखते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। चूंकि हम जानते हैं अरमान मलिक, जिनकी पहली पत्नी पायल मलिक और दूसरी पत्नी है कृतिका मलिक, पहली पत्नी शो से बहुत जल्दी ही बाहर हो गई। अब दूसरी पत्नी कृतिका मलिक, अरमान मलिक दोनों घर में बने हुए हैं। पायल मलिक जब से घर से बाहर आई हैं, चूंकि होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर या सोशल मीडिया पर इनकी अलग पहचान है, वहाँ लोग बहुत जानते हैं, लेकिन ट्रोलर्स वहाँ भी होते हैं। लेकिन जब से बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा ये कपल बना, यानी कि एक पति और दो पत्नी जब घर में एंट्री लेते हैं, तो लोगों ने और ज़्यादा इनके बारे में जाना और ज़्यादा भद्दे कमेंट्स शुरू कर दिए। चूँकि पायल मलिक तो बाहर हैं और वो अकेली भी पढ़ रही हैं, अरमान और कृतिका घर के बाहर हैं। पायल मलिक उन ट्रोलर से परेशान हो गई हैं। चारों तरफ जिस तरह की बातें हो रही हैं उनसे कई बार तो पायल रोती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बड़े तो सह लेंगे जिस तरह के कमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैं ये सब नहीं चाहती, इसीलिए बस एक बार अरमान और कृतिका घर से बाहर आ जाएं तो मैं डिवोर्स लेने पर बात करूंगी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में पायल इस घर से चली जाएं या फिर अरमान मलिक से अलग हो जाएं, डिवोर्स वो ले लें, क्योंकि पायल बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई हैं और वो दुखी भी हो गई हैं इन ट्रोलर से। अब ये बातें मीडिया के जरिए पहुंची हैं अंदर रहने वाले कपल पर, यानी कि अरमान मलिक और कृतिका मलिक के पास में। एक पहली बात तो ये पहुंची कि पायल मलिक तो आपसे डिवोर्स लेने पर सोच रही हैं। अरमान मलिक इसको लेकर बाद में गुस्से में भी नजर आए और वो कृतिका से बात करते हुए नजर आए कि पायल ने ऐसा क्यों कहा, पायल ऐसा कैसे कर सकती है और मैं बाहर जाकर बात करूंगा। पायल को मीडिया के सामने कहना नहीं चाहिए था, लोगों को मौका मिल जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये तो पायल ने कहा जो मीडिया के जरिए इस कपल तक पहुंचा, यानी कि अरमान और कृतिका तक पहुंचा। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने एक के बाद एक सवाल पूछे तो ऐसा लगा कि इस कपल की धज्जियां उड़ रही हैं। एक के बाद एक जो चुभते हुए सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि कृतिका, डायन भी साथ घर छोड़ देती है, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर ही तोड़ दिया। कृतिका इसमें जवाब देती हैं कि मैंने भाई प्यार किया। फिर पूछा भाई ये कौन सा प्यार है जो 6 दिन में होता है, 7वें दिन आप शादी कर लेती हो, ये बिना सोचे कि पायल मलिक आपकी बेस्ट फ्रेंड का पति वो है जो आप पायल की नॉलेज के बिना जाकर शादी कर लेती हो। फिर अरमान कोई जवाब देते हैं, अरमान कहते हैं कि मैंने किसी को छोड़ा नहीं, मैंने दोनों को साथ रखा हुआ है। फिर मीडिया वाले बोलते हैं क्या आप दोनों के साथ रह रहे हैं, उन्हें रखा नहीं है, वो कोई सामान नहीं है रखने का जिन्हें आपने अपने साथ में रख लिया, आपने दोनों के साथ में गलत किया है। अरमान फिर कोई जवाब देते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। फिर चुभता हुआ एक सवाल तीर की तरह अरमान की तरफ आता है और अरमान मलिक से कहा जाता है कि नैतिकता का पाठ तो आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर होगा, आप में नैतिकता होती तो आप पायल मलिक के साथ ये नहीं करते। कुल मिलाकर यहाँ अरमान मलिक और कृतिका मलिक की धज्जियां उड़ाई गई एक के बाद एक, और जो शो के बाकी कंटेस्टेंट थे वो देखते रह गए चेहरे को। अरमान और कृतिका आए तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ में थे कि मीडिया के सामने जाएंगे तो बात करेंगे, हो सकता है कुछ अच्छी बातें उनके लिए शो में कही गई हो या शो के बाहर लोग चर्चा कर रहे हो। लेकिन यहाँ ठीक उसका उल्टा हुआ है। यहाँ जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो इस कपल तक पहुंचा तो जाहिर सी बात है अरमान का चेहरा भी उतर गया और कृतिका, जिन्हें नॉन डिजर्विंग भी कहा गया और जिन्हें डायन तक कह दिया गया, आप अंदाजा लगाइए कि उस लेडी पर क्या बीती होगी, उसका चेहरा भी एकदम उतर गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस कपल के बारे में जिसमें 2 पत्नी और 1 पति हैं, यहाँ पायल मलिक के लिए पूरी सिंपैथी जाती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो मीडिया वाले हैं। हालांकि गलती पायल मलिक की भी इसमें बताई जाती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पायल मलिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनका अपना पति अरमान मलिक कृतिका मलिक के साथ शादी करके बताता है कि हाँ मैंने शादी कर लिया, पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। साल, सवा साल या 1.5 साल के करीब पायल मलिक अलग भी हुई, लेकिन फिर कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि घर के खिलाफ जाकर अरमान मलिक से शादी की थी। और अब
नतीजा ये है कि पिछले 4 साल या उससे ज़्यादा से ये तीनों एक साथ रह रहे हैं। अरमान मलिक जो आज की डेट में अपनी दोनों पत्नियों से 4 बच्चों के पिता हैं। अब ऐसे में 4 बच्चों पर क्या असर होगा अपने पेरेंट्स की इन बातों का, या फिर पेरेंट्स को लेकर जो सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं, ये पायल की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त बनी हुई है। कल ही हमने आपको बताया था कि अरमान मलिक की दूसरी पत्नी यानी कि कृतिका मलिक की जो माँ है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई है पायल मलिक के व्लॉग्स को लेकर, और वो कह रही है मैं तो जा रही हूँ चंडीगढ़ पायल से मिलने के लिए, क्योंकि जैसे वो बोल रही है कि मैं तलाक ले लूँगी या मैं इन दोनों को छोड़ दूँगी या कृतिका को मुंबई में रहना होगा, तो ऐसे तो घर टूट जाएगा, घर बिखर जाएगा। सवाल ये कि घर तो तभी टूट गया था जब पायल मलिक के अपने पति ने दूसरी शादी कर ली थी पायल के होते हुए। अब आप क्या सोचते हैं? जो मीडिया ने सवाल पूछे चुपते हुए थे, लेकिन सच्चाई उनमें है। कड़वाहट ज़रूर लगी, लेकिन ये भी सच है कि जो हुआ है वही मीडिया ने अपने शब्दों में सामने रखा है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि कृतिका मलिक ने डायन का काम किया है? क्या आपको भी लगता है कि पायल मलिक के साथ पूरी सिंपैथी जानी चाहिए? और क्या आपको भी लगता है ये जो अरमान मलिक नाम का शख्स है, जिसका असल नाम है संदीप, जिस पर 11 साल की बच्ची के साथ रेप का इल्ज़ाम लगा, ड्रग्स का इंजेक्शन लगाकर रेप किया गया, ये एफआईआर में कॉपी सामने आई है जिसमें वो बच्ची जिक्र कर रही है कि कैसे कैसे अरमान ने उसके साथ में रेप किया। पायल इस बारे में जानती थी। इतने सारे इल्ज़ाम हैं, और सबसे बड़ी बात ये पायल और कृतिका से पहले एक और पत्नी थी अरमान मलिक की, जिसने उसे डिवोर्स दिया और फिर पायल मलिक से शादी की। पायल के रहते हुए फिर उसने कृतिका से शादी की। सवाल अरमान मलिक के कैरेक्टर को लेकर भी लोग तरह तरह से सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं इन दोनों लेडीज से भी, पायल मलिक और कृतिका मलिक से भी, कि आपने अरमान मलिक में ऐसा क्या देखा जो दोनों साथ में एक वक्त पर एक छत के नीचे आप रह रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस कपल को लेकर? कपल कहना भी चाहिए या नहीं? अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक को लेकर बताइएगा ज़रूर।